Hello, dear students. Today we are starting our sixth lesson फैसला। तो इस चैप्टर में क्या है, इराक देश में बगदाद नामक नगर बहुत सुंदर तथा प्राचीन मतलब पुराना है। वहाँ बहुत से व्यापारी रहते हैं। सौदागर हसन को हज जाने की इच्छा हुई। सौदागर क्या होते हैं? व्यापारी। हज होता है मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल होता है मक्का, वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने जाना। उसने अपनी जायदाद बेचकर हज जाने का इंतजाम किया। किसने? सौदागर हसन ने। जाते समय 1000 अशरफियों को कुछ बर्तनों में रखकर ऊपर से जैतून के फल भरे और अपने मित्र मीर ख्वाजा के पास रखवाने गया। अब उसके पास 1000 अशरफियाँ थी। तो हज पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ टाइम लग जाता है, तो वो उनको उसने घर में रखना सुरक्षित नहीं समझा या सेफ नहीं समझा, तो वह अपने दोस्त के पास रख गया एक बर्तन में डालकर। उसके ऊपर उसने जैतून के फल भर दिए ताकि उसके दोस्त को पता ना लगे कि नीचे अशरफियाँ हैं। तो आगे देखो वो उसको क्या कह रहा है। सौदागर हसन मीर ख्वाजा को, दोस्त मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बर्तनों में जैतून के फल हैं, तुम रख लो, मैं लौट कर ले लूँगा। मित्र रखकर चला गया। तब एक दिन मीर ख्वाजा की पत्नी ने उसको कहा, सुनो मैं जैतून खाना चाहती हूँ, हसन के जैतूनों में से कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, गोदाम में रखे बर्तनों में से कुछ जैतून निकाल लेता हूँ, मित्र को बाद में दे दूंगा। मीर ख्वाजा कहता है ठीक है, मैं जो गोदाम में हसन के पड़े हैं बर्तन उसमें से कुछ जैतून निकाल लेता हूँ और उसको बाद में दे दूंगा। मीर ख्वाजा ने बर्तन खोला तो जैतून के फल सड़ गए थे। मतलब जैतून के फल काफ़ी टाइम हो गया था पड़े, वो सड़ गए। नीचे अशरफियाँ मिली। मीर ने अशरफियाँ निकाल कर बर्तनों में ताज़े जैतून भर दिए। उसने उसमें से अशरफियाँ निकाल ली और जो ताज़े जैतून लाकर भर दिए। हसन के लौटने पर वह बर्तन ले गया, पर बर्तनों में जैतून देखकर मित्र के पास जाकर बोला, मित्र बर्तनों में 1000 अशरफियाँ थी जो अब नहीं है। क्या कहते हो? मीर ख्वाजा आगे से भड़क गया। क्या कहते हो? तुमने अशरफियाँ रखी थी? मुझे तो नहीं मालूम। ठीक है, खलीफा के पास चलते हैं, वही कोई युक्ति बताएंगे। वो कहता है कि ठीक है, हम खलीफा के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। तो तुमने तो नहीं बताया था कि इसमें शर्फियाँ। अब वो अपना पक्ष पेश कर रहा है, अपनी तरफ से वो सच्चा बन रहा है कि मैंने शर्फियाँ नहीं। उसमें कहता है कि तुमने तो नहीं बताया था कि इसमें शर्फियाँ हैं। अगले दिन खलीफा के दरबार में, व्यापारी तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगे? वो कहता है, मीर ख्वाजा महाराज, मैंने अशरफियाँ बर्तनों में नहीं देखी। अन्य व्यापारी से पूछते हुए, व्यापारी जैतूनों को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? जी, जैतूनों को 3 वर्ष तक रखा जा सकता है, उसके बाद वे गल सड़ जाते हैं, खाने के काम नहीं रहते। खलीफा अपने सरदार से पूछता है, ये बर्तनों के जैतून 7 साल पुराने बताते हैं, देखो क्या ऐसा है? नहीं सरकार, ये तो 2 3 4 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अब देखो, मीर ख्वाजा ने उसमें नए जैतून लाकर भर दिए थे, तो अब उससे उसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि जो नए जैतून भरे थे वो तो इसका मतलब 2 3 4 महीने जो पुराने जैतून हैं उसको निकाला गया है और उसमें नए जैतून भरे गए हैं। तो अब जब वो जैतून निकालेगा तो ये पक्का है कि उसने अशरफियाँ उसने ही निकाली हैं। मीर ख्वाजा को मृत्यु की सज़ा सुनाई गई। हसन की अशरफियाँ उसे तुरंत लौटाने का आदेश दिया गया। इस तरह खलीफा के न्याय से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। झूठ और चोरी के बल पर कोई नहीं जीत सकता, सत्य की सदा जीत होती है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि देखो, खलीफा के न्याय से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। झूठ और चोरी के बल पे, मतलब हम झूठ बोलकर या चोरी करके कभी नहीं जीत सकते, सच की हमेशा जीत होती है। देखो, इसमें जो हसन था वो सच बोल रहा था, जो मीर ख्वाजा था वो झूठ बोल रहा था। मीर ख्वाजा ने पुराने जैतून निकाल दिए और उसमें नए जैतून भरकर अशरफियाँ नीचे से निकाल ली। तो कैसे पता चला भी वो अशरफियाँ मीर ख्वाजा ने निकाली हैं? क्योंकि जैतूनों से। क्योंकि अगर वो जैतून 7 साल पुराने होते तो
क्योंकि वो 7 साल हज से वापस नहीं आया था, तो ये बर्तनों के अगर वो 7 साल पुराने होते तो वो गले सड़े होते, लेकिन वो ताज़े थे। तो इससे पता लग गया कि मीर ख्वाजा ने वो जैतून निकाल कर और अशरफियाँ निकाल कर उसमें ताज़े जैतून भर दिए। तो हमने सीखा ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, धैर्य, दूरदर्शिता, आपसी संबंध, सूझबूझ। तो आगे इसमें जो मुश्किल वर्ड हैं आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके।